अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं रोहित चौधरी, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोल कंसेप्ट। अभी तक हम एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि हम एटम्स के एब्सोल्यूट मासेस को काउंट नहीं कर सकते थे, कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ के एब्सोल्यूट मासेस को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, उसमें पता होना कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितने हैं, तभी हम किसी चीज़ का एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं। जब पाया गया कि 1 ग्राम किसी भी एलिमेंट में जहाँ सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और 1 ग्राम मॉलिक्यूल में किसी भी सब्सटेंस के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो नंबर है वह एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एन ए इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। Avogadro number may be defined as the number of atoms present in 1 gram atoms of the element or the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. Avogadro number को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 ग्राम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं या 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंटेन करेगा एवोगैड्रो नंबर को इज कॉल्ड मोल। एक मोल एक केमिस्ट टर्म है या यूनिट है फॉर काउंटिंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जैसे हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, जो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 जस्ट एज डजन बनानास रिप्रेजेंट्स 12 बनानास। पर जब भी हम मोल को इंडिकेट करें, जैसे भी हम किसी भी मोल को लिखें कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो अंडर कंसिडरेशन है उसको भी बताएं कि वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। जैसे कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, लेकिन उसी 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के और 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के? 2। मोल कंसेप्ट को हम मोल को 3 डेफिनेशन में क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास। एक मोल दैट अमाउंट है सब्सटेंस का जिसका मास इक्वल टू है उसके ग्राम एटॉमिक मास के, अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। फॉर एग्जांपल 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 44 ग्राम। सेकेंड डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ नंबर। ए मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को 1 मोल कर लेंगे जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी कि पार्टिकल क्या एटम है या मॉलिक्यूल। जैसे 1 मोल कार्बन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन और 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ गैसेज ये पाया गया कि 1 मोल इट डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ गैस, उस गैस के अमाउंट के बराबर है जिसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। उसी के एग्जांपल्स है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सो मोल क्या होता है? मोल एक केमिस्ट टर्म है जो यूज किया जाता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस वेदर द सब्सटेंस इज एटॉमिक और मॉलिक्यूल।
और उससे अगर जैसे ही हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चलते हैं, हम उस सब्सटेंस का एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। सी यू एंड टेक केयर।